जब आपके जीवन में भगवत कृपा होती है, ध्यान देना, तो क्या मिलता है? कहा भगवत कृपा होती है तो अच्छा परिवार मिलता है, मानव शरीर मिलता है, भगवान की कृपा होती है, बच्चे आज्ञाकारी निकल जाएं, संस्कारित निकल जाएं, आपके घर में 3 समय का भोजन जुट जाए और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, वो स्थिति जिस दिन बन जाए कि हमारे घर में से कोई अतिथि भूखा ना चला जाए। ये सब कब मिलेगा? जब भगवत कृपा होगी तब मिलेगा, है ना। लेकिन ये कृपा पात्र को मिलता है, पर कथा किसे मिलती है? सत्संग किसे मिलता है? गुरु सानिध्य, गुरु कृपा किसे मिलती है? तो कहा अति हरि कृपा जाहि पर होए, पाँव दे यह मार्ग सो। कृपा से तो आपको इतना मिल जाएगा, बस परिवार बढ़िया मिल जाए, अच्छा ऊंचा पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, ये सब कृपा से। पर अति कृपा जब होगी तब गुरुदेव का सानिध्य मिलता है, अति कृपा होगी तब कहीं भगवान के चरित्रों का श्रवण करने को मिलता है। और इस मानव शरीर का मूल उद्देश्य क्या है? आपको क्या लगता है? देखो, हमारे उद्देश्य भी बदलते रहते हैं। जब छोटे थे ना, तो हमें लगता था बस बढ़िया से बढ़िया खिलौना मिल जाए, इसी में हमारी प्रसन्नता है। जब बच्चे होते हैं ना, हम आप सब जब बचपन में थे तो क्या लगता था? बढ़िया से बढ़िया खिलौने मिल जाए, खेलने को मिल जाए, अच्छे मित्र दोस्त मिल जाए, तो बच्चे को यही लगता है कि बस मेरे जीवन का उद्देश्य यही है, अच्छा खिलौना मिल जाए, उसके साथ खेलना। बड़े हुए, उद्देश्य बदल गया। तब क्या उद्देश्य बना? कहा तब हमारा उद्देश्य बन गया कि बस अच्छी पत्नी मिल जाए या अच्छा पति मिल जाए, अच्छा गृहस्थ हो जाए, और इतने में ही आनंद है, बस होता है ना। इससे थोड़ा सा और जीवन आगे बढ़ा तो देखो, वो दोनों मुस्कुरा गए। जिसके लिए बात कही जा रही हो वो तो समझ ही लेता है ना, समझ गए ना, तो वो मुस्कुरा गए दोनों। जब थोड़ा सा जीवन आगे बढ़ा और गृहस्थ में पड़ गए तो लगता है अब तो हम फंस गए, है ना, सही है ना। ये बात इन लोगों पर लागू होती है जो फंसे हुए। और जब फंस गए तो क्या लगता है? बस अब तो इससे निकल जाए तो ज़्यादा आनंद हो जाए। और जैसे ही महाराज किसी से भी आप बात करो, हमारे पास तो बहुत ऐसे केस आते हैं, बस बच्चे बड़े हो जाएं, थोड़ा पढ़ लिख जाएं, इनका विवाह शादी हो जाए, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, फिर हम तो आश्रम में ही आने वाले। ऐसे बहुत लोग आते। पर महाराज आश्रम में आए कितने लोग? 2004 में आश्रम की स्थापना हुई थी, पर आप सब लोगों को पता है कितने लोग आए ऐसे जिनके बच्चे बड़े हो गए, विवाह इत्यादि हो गए। कहा महाराज जैसे ही सोचा कि अब फ्री होकर के आश्रम में आएंगे, भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, उसी समय पोता पोती हो गए, तो लगता है अब तो इन्हें छोड़कर जाना ठीक नहीं है ना, फिर फंस गए। जीवन का उद्देश्य हर क्षण बदलता रहता है महाराज। और एक संत तो बड़ी प्यारी बात कहते हैं, देखो ध्यान से सुनना, हमारी आज जो इच्छा है कल उसकी पूर्ति हो जाए तो क्या इच्छाएं खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे? नहीं महाराज, आज आपके मन में एक अच्छा घर मिल जाए, ये इच्छा है, और कल वो मिल गई, ईश्वर कृपा हुई, कल वो मिल गया, अच्छा घर मिल गया, तो क्या इच्छा खत्म हो गई? आपके जीवन के उद्देश्य की पूर्ति हो गई? बोले नहीं,
इच्छा और जो वस्तु मिलनी थी उसकी दूरी कम हुई, पर इच्छा का अंत नहीं हुआ। कल दूसरी इच्छा आएगी। अब घर बढ़िया हो गया तो गाड़ी भी बढ़िया होनी चाहिए, अब बढ़िया से एक नौकरी भी होनी चाहिए, ऊंचा पद मिल गया तो उसके हिसाब से फिर हमारा रहन सहन भी ऊंचा होना चाहिए। नित्य की इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, और ऐसे में जब इच्छाएं बढ़ने लगती हैं तो महाराज आयु तो प्रतिक्षण घट रही है, जीवन नहीं बढ़ रहा है, जीवन तो घट रहा है और इच्छाएं बढ़ रही हैं। और जैसे जैसे कई लोगों को तो हमने देखा, प्रत्यक्ष देखा, उनका युवा अवस्था में इतनी इच्छाएं नहीं थी, इतनी कामनाएं नहीं थी, इतनी आसक्ति नहीं थी जितना बुढ़ापे में हो जाती। अब कोई हो तो बुरा मत मानना, लेकिन सच्चाई यही है। क्योंकि बुढ़ापे में होता क्या है पता है, प्रैक्टिकली बात आपको, हमने जीवन भर परिश्रम किया और परिश्रम करके जैसे चिड़िया एक एक तिनका ला ला करके घोंसला बनाती है, तो उसकी आसक्ति उसके बाद ज्यादा होती है जब बन करके तैयार हो जाता है। ठीक ऐसे ही हमने एक एक परिश्रम करके एक एक वस्तु को जोड़ा, एक एक चीज को जोड़ करके गृहस्थ बनाया, परिवार बनाया, घर बनाया। लेकिन जब बुढ़ापा आया और बच्चे बड़े हो गए और हमारे सामने ही उस चीजों को बिखेरने लगते हैं, तब आसक्ति ज्यादा सताती है, तब कष्ट ज्यादा होता है, दुख ज्यादा होता है कि हमने जिसके लिए इतना परिश्रम किया, पूरा जीवन लगा दिया, और ये हमारे सामने ही उसको बिखेरने चले। ऐसी परिस्थिति में महाराज यदि जीवन में कभी सत्संग किया होगा तो समझ जाओ, वरना तो बिगड़ने के ही चांस है, वरना तो पतन के ही चांस है। स्थिति बड़ी विकट हो जाती है महाराज जब परिस्थितियां परिवार में ऐसी बनती हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग ये समझने की कोशिश करें, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या हमारा उद्देश्य केवल वो सुंदर खिलौने थे? क्या हमारा उद्देश्य केवल परिवार बनाना था? क्या हमारा उद्देश्य नाती पोते खिलाना भर है? क्या कमाना भर हमारा उद्देश्य है? तो व्यास जी ने बड़ी सुंदर बात कही, इनमें से कोई हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य कुछ और है। और जब उद्देश्य विहीन जीवन जिया जाता है तो कहीं नहीं पहुंचा जाता महाराज। आप घर से चलते हो तो आपका एक लक्ष्य होता है कि हमें हरिद्वार पहुंचना है ना। जब आप यात्रा करते हो तो कहीं पहले जहां आपको पहुंचना है वो मंजिल तय करते हो, वो स्थान तय करते हो कि हमें घर से चले हैं तो हरिद्वार पहुंचना है। हरिद्वार पहुंचना है तो भले ही रास्ता ना देखा हो आपने, थोड़ा बहुत भूल भी सकते हो, लेकिन कहीं कहीं किसी से पूछ कर कैसे भी, आजकल तो गूगल मैप के माध्यम से भी आ सकते हो, लेकिन पहुंच जाओ। अच्छा, जिसको पता ही ना हो कि मुझे जाना कहाँ है, वो कहाँ पहुंचेगा? कहाँ महाराज पूरे जीवन भर भी यात्रा करता रहे तो भी कहीं नहीं पहुंचे। और हमारा आपका जो जीवन चल रहा है वो ऐसे ही चल रहा है, यात्रा तो चल रही है, दिन भर दौड़ धूप है महाराज। रात को थक कर सो जाते हैं, सुबह उठते हैं फिर प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन किसी से पूछ लो कि भैया आप जा कहाँ रहे हो, पहुंचना कहाँ है, ये पता नहीं है महाराज, यात्रा चल रही। सबई पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधो क्षजे। सबई पुंसां परो धर्मो यतो
यतो भक्ति रधोक्षजे। हम जितने भी मनुष्य मात्र हैं, केवल कोई स्त्री के लिए नहीं कहा, किसी पुरुष के लिए नहीं कहा, हम जितने भी मानव मात्र हैं उन सब का उद्देश्य सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। भगवान परमात्मा श्री गोविंद के चरणों में भक्ति हो जाए, यही मानव मात्र के जीवन का परम लक्ष्य है। ये छोटे छोटे लक्ष्यों में जो हम भटके हुए हैं ना, इसमें तो हम केवल और केवल अपने जीवन के कुछ अनमोल क्षणों को गंवा रहे हैं, ऐसे ही व्यर्थ कर रहे। लेकिन मूल उद्देश्य क्या है? भगवान के चरणों में भक्ति हो जाए। और भक्ति भी कैसी? अहेतुक्य अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। बिना हेतु के भक्ति हो जाए। बिना हेतु की भक्ति कैसी होती है महाराज? देखो, आप जितने लोग बैठे हैं वो सभी इतने सुधी लोग हैं। हम अक्सर कह देते हैं कि श्रोता एक भी हो, लेकिन वो श्रोता ही होना चाहिए बस, फिर आनंद ज़्यादा आता है। तो आप सब लोग श्रोता हैं, इसलिए अहेतुक अप्रतिहता मतलब बिना हेतु के भक्ति हो भगवान में। हेतु मतलब कारण। अभी तक हमारी भक्ति भी होती है तो कारण से होती है महाराज। घर में पोता हो जाए इसके लिए गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करेंगे, पहले कामना कर ली तब परिक्रमा के लिए गए, है ना। बस एक फैक्ट्री है, 2-4 और हो जाएं तो महाराज आपके मंदिर में सभामणि लगवा देंगे, आपके दर्शन के लिए आएंगे, प्रसाद लगवाएं। ये जो भक्ति है, इस भक्ति में पहले आपने हेतु जोड़ दिया, कारण जोड़ दिया, इच्छा जोड़ दी, कामना जोड़ दी। आपके जीवन का परम लक्ष्य है बिना किसी कामना के, बिना किसी हेतु के परमात्मा में प्रेम बन जाए, वो मनुष्य जीवन के लिए परम हेतु, परम उद्देश्य है उसका। ययात्मा संप्रसीदति। अच्छा, अगर हम श्रीमद् भागवत के व्यास जी की भाषा में समझें तो भक्ति क्या है? भगवान श्री कृष्ण है परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म तत्व, और परमात्मा में, ईश्वर में, ब्रह्म में भक्ति हो जाए। और भक्ति क्या है? कहा श्री राधा रानी को साक्षात भक्ति स्वरूपा कहा गया। श्री राधा का प्राकट्य हमारे हृदय में हो जाए तो समझ लो हम कृष्ण तक पहुंच गए, परमात्मा तक पहुंच गए। जब प्रथम श्लोक गाया ना महात्मा का, तो प्रथम श्लोक में भी श्री कृष्णाय वयम नुमः के रूप में श्री सहित कृष्ण को प्रणाम किया गया। मतलब बिना भक्ति के भगवान मिलना संभव नहीं है। और भक्ति मतलब